कि आपको दोबारा कॉल किया। हाँ हाँ हाँ, बताइए। तो अब बस मेरा भी देखिए, मैं भी संपूर्ण समाधान में आप आए थे तब से मैं आपसे परिचित हुआ हूँ। जी। तो मैं संपूर्ण समाधान को भी अच्छा मान रहा हूँ कि नहीं, कहीं न कहीं गाँव-गाँव हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और अपना तो मोबाइल रिचार्ज का एजेंसी है, तो उसमें भी हम यही काम करते हैं, गाँव-गाँव लोगों को जोड़ते हैं और इन्हीं विचारों को प्रभावित करते चले जा रहे हैं। देखिए, एक चीज अपन को समझना पड़ेगी। जी, जी। परिवर्तन दो तरीके से आते हैं। बिल्कुल, एक आता है हम बदलेंगे युग बदलेगा, बिल्कुल, लेकिन हमारा बदलना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग इसके लिए ओपन ही नहीं हैं। बिल्कुल, वो ऐसे किसी विचार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बिल्कुल, यदि कोई परिवर्तन आता भी है तो वो परिवर्तन बहुत छोटा होता है, राइट? बिल्कुल, और आदमी स्लिप करके फिर से जो है ना पुराने ढर्रे में चला जाता है। बिल्कुल, लेकिन यदि यही परिवर्तन इकोसिस्टम को बदल के लाया जाए बिल्कुल। तो वो स्थायी होगा। और नहीं, अच्छा है और आपका प्रयास भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा है। जी, अब इसको बस मेरा तो अपना विज़न यही है कि इसको जैसे गाँव-गाँव हम लोग रिचार्ज के द्वारा जोड़ते हैं, तो वो भी एक विज़न है, लोग उससे गाँव से जुड़ते हैं, हमारे से परिचित होते चले जाते हैं और धीरे-धीरे एक-एक गाँव में जब जाएँगे तो 7 लाख गाँव में हम लोग कनेक्ट हो जाएँगे। देखो। तो वही विज़न आपका भी है कि हम 10 को बताएँगे, आप 10 को बताओगे, तो बताने का यही मैटर होगा। जैसे मुंबई में आज 3 करोड़ की आबादी है, तो जब मुंबई में देखो अगर हम देखो हर इस एरिया में छोटे-छोटे सामूहिक केंद्र बनाते चले जाएँगे, तो वो अपने आप सुविधा का केंद्र बनते जाएँगे और लोगों को मोटिवेट करते चले जाएँगे। देखो, इसमें दो पक्ष हैं। जी, एक पक्ष है कि आदमी दुखी है, प्रताड़ित है, उसे तत्काल राहत चाहिए। बिल्कुल, दिस इज वन पक्ष। और दूसरा पक्ष ये है कि हमें स्थायी परिवर्तन के लिए नियम, कानून और पूरा इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, जो दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने नहीं किया है। जी, 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 जी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझना होगी कि हमें जो है स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि स्वधन तंत्र, जब हम अपना तंत्र स्थापित करेंगे तब हम स्वतंत्र कहलाएंगे। बिल्कुल, ये बात तो राइट है क्योंकि बचपन से ग्रामीण भारत में भी रहे, वहाँ पर भी इस चीज़ को चिंतन किया कि मानसिक स्वतंत्रता भी नहीं है और आर्थिक भी नहीं है। क्योंकि मानसिक रूप से जाति धर्म में हम फँसे पड़े हैं और आर्थिक रूप से ऊँच-नीच की खाई में लड़ते जा रहे ये जो आप आर्थिक और मानसिक कह रहे हैं, इसके और भी डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन हैं। लेकिन वो आपको अपना तंत्र स्थापित करके मिलना चाहिए। नहीं, वो बात बिल्कुल सही। जैसे मैं तो अपने अंदर ही इसका चिंतन करता हूँ। जब मैं मानव बन के चिंतन करता हूँ, तो वहाँ बीच में जाति आड़े आ रही है। तो मैं ये देखता हूँ, ये एक बीमारी है और इस बीमारी का अंत ये समूह के जाति द्वारा होगा। बिल्कुल आड़े नहीं आ रही है, ये दुष्ट व्यवस्था आड़े आ रही है, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, जिसकी एक सोची समझी रणनीति थी कि हर भारतीय में हीन भावना पैदा की जाए, जी, हर जी, जी। भारतीय को उत्पीड़ित किया जाए, हर भारतीय को अपमानित किया जाए, तो उसे न्याय इसीलिए नाय अभी मैं तो बस यही विज़न करता हूँ कि हम सब जो परिचित हो रहे हैं, इस परिचय को समूह में बनाया जाए और मेरा तो 2025 में एक ही विज़न है। मैं अब परिवार वाले खाने को बंद कर रहा हूँ, समूह वाले भोजन की तैयारी कर रहा हूँ बस, एक ही काम मेरा। समूह में खाएँगे, समूह में रहेंगे, मतलब जो कुछ होगा सब समूह में कन्वर्ट कर देंगे। देखो, वो जो देखिए, आपकी चिंतन ये है, कई लोगों की दूसरी चिंतन है, कोई किसी की आंखों का इलाज करा रहा है, कोई किसी को पैर लगवा रहा है, कोई बिटियों की शादी कर रहा है। तो मेरा इसमें दूसरा सोचना है। मेरा सोचना ये है कि जो जो कुछ भी कर रहा है वो करता रहे, क्योंकि बिल्कुल, ना तो मैं सोच बदल रहा हूँ, ना चिंतन बदल रहा हूँ, ना क्रियाकलाप बदल रहा हूँ। मैं तो केवल एक ही बात कह रहा हूँ कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए, तो संकल्प जी। ले लो। और 4 बहुत सरल उपाय हैं, जिसमें ना तो आपका चंदा लग रहा। जी, नहीं मैंने वो आपके सारे वो जो मैं उसी पे ही मैं भी काम कर रहा हूँ। जैसे मैं मोबाइल रिचार्ज को करता हूँ तो वो भी बिना पैसे के और मेरा विज़न वही 7 लाख गाँव में जुड़ जाना, फिर गाँव-गाँव फैल जाना और आपके भी विज़न में वही है कि आप बताएँगे 10 को बताएँगे, वो अपने आप में दोनों आपके विज़न को सेम मॉडल समझ लिया। आपका विज़न भी वही है, हमारे नहीं, विज़न में भी वही इसमें पावर है। इसमें इसमें थोड़ा-सा भिन्नता है। भिन्नता है कि 21 महालक्ष्यों के मॉडल्स बने हुए हैं।
21 महालक्ष्यों की टेक्नोलॉजी बनी है और ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी भी थोपी नहीं जाएंगी, इनको जी। रिफाइन करने की प्रक्रिया भी बनी हुई है। तो नहीं मैं वो तो आपको आदरणीय शोध के द्वारा जब आप हम जुड़ते जाएंगे तो वो अपने आप जो मॉडिफाई होती चली जाएंगी। नहीं नहीं जैसे आपने देखो, बोला ना इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में मुझे मैं खाने से परेशान हूँ, तो अगर मुझे भोजन मिल जाएगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, मुझे सुख मिल जाएगा। तो इस तरह की ये इमरजेंसी आप जो सर्विस भी है हम वो लोगों को बीच में आनी आप चाहिए। बहुत छोटा सोच रहे हो। जी। यहाँ तो इतना बड़ा विजन है कि वो कह रहा है कि रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, जी। शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, समृद्धि का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, खुशहाली का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। भारत के सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा और भारत सरकार को किसी से टैक्स नहीं लेना। भारत के हर नागरिक के पास एक कल्पवृक्ष अकाउंट होगा, तो उसे किसी रिश्तेदार से, साहूकार से या बैंक से ऋण नहीं लेना होगा। जी। जी। ऐसा अद्भुत भारत देखो। आप बात सही कह रहे हो, लेकिन आप नहीं बहुत आदमी, छोटी। मेरी मेरी उम्र भी कम है ना, अभी तो मैं 46 का हुआ हूँ, तो अभी अनुभव मेरा जल्दी का है ना, कोई बहुत दिन का अनुभव थोड़ी है। देखो, अब मानिए आदमी बचपन में पैदा होके शादी किया, बारात किया, अपने घर गृहस्थी में फंसा रहता है, 35 साल तक तो पता ही नहीं चलता व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। देखो, जिसको जिसमें फंसा रहना हो फंसा रहे। क्या 4 सरल उपाय के तहत आपको बिना कहीं जाए क्या ये कार्रवाई कर सकते हो, तो आपको वही काम करना चाहिए। नंबर 1, क्या अच्छे जी। भारत का संकल्प ले सकते हो तो लो, और यदि आप बिल्कुल दुष्ट बिल्कुल। हैं और अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। नहीं हमें मैंने आदमी आपका पूरा वीडियो सुन लिया है, और मैं आपके पूर्तिया तन मन धन से साथ रहूंगा, और मेरा विजन वही है, और मैं हर गांव में भ्रमणकारी के रूप में काम भी करता रहता हूँ। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप वहां जी। पर जो वीडियो आपको आत्मा के नजदीक लगे उसे जी। पहले जी। से डाउनलोड कर लो, जिससे उस बिल्कुल समय बिल्कुल। खोजना ना पड़े, और उसे चलाओ और बिल्कुल फिर लोगों से पूछो कि भैया ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, तो संकल्प ले लो। जो जो बिल्कुल। संकल्प लेता जाए उसको ये 4 सरल उपाय करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जी। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, जी। उसके प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पर शेयर करने के जो ऑप्शन है उसका उपयोग करते हुए अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं उनसे शेयर करना है। और चौथे अध्याय के तहत जिनको भी हमने अपनी लिंक शेयर की है, हमें उनको फोन लगा के पूछना है कि भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए तो जुड़ जाइए। अच्छा, बिल्कुल यही बिल्कुल। काम यदि आप आमने सामने बैठा के सैकड़ों लोगों को कराएंगे तो उसकी तेजी बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसके नहीं साथ मैं में। बिल्कुल आपके विजन के साथ हूँ, और मेरा तो विजन यही है कि जैसे जैसे केंद्र 28 राज्य बने तो 28 बिंदु बिंदु बन जाए, फिर हर जिले में अपना पॉइंट बन जाए, बस ऐसे ही हम लोग हर प्रदेश में, हर एरिया में अपने प्रचारों को बढ़ाते जाएंगे। देखिए, यदि आप लोगों को जोड़ेंगे तो आप जो है महा चंद्रगुप्त बन जाएंगे, जी। और यदि आप 82 में आ गए तो महाचंद्रगुप्त बन गए, और यदि 543 में आ गए तो चंद्रगुप्त बन गए। और यदि आज के राजनेता हमारी बात को मान लेते हैं और कल से ही लागू कर दें, हमने आज जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना उद्बोधन भेजा है। अच्छा अच्छा। हाँ, आज आज मैंने सीधे नरेंद्र मोदी जी को ही उद्बोधन दिया है, जी। जी। और मैंने उसमें ये कहा है कि आप मान जाइए तो आप 240 से पार करके 500 पार हो जाएंगे। आपका तो 400 बिल्कुल पार का नारा फर्जी था, हम आपको 100% 500 पार करा दें। बिल्कुल। और हमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला भारत मिल जाएगा। भारत सरकार के को जो है ना किसी से टैक्स नहीं लेना होगा, 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। ये 5 मौलिक अधिकारों के लिए हम भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का खर्च नहीं करें। तो बिल्कुल। अब राजनेताओं के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए बताइए? कभी नहीं दर्द होना चाहिए, क्योंकि सभी तो चाहते हैं कि देश सुखी हो, दारा विकसित हो, देखिए सभी तो चाहते हैं, देखिए, यही तो कर रहे जब हैं। आपको टैक्स लिए बिना 20 गुना पैसा मिल रहा है,
जब आपके सरकार आपके खजाने से हम पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं और 5 मौलिक अधिकार हर भारतीय को दे रहे हैं, साथ में उसे टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत दे रहे हैं, तो ऐसा भारत क्या हमारे वोट से चुने हुए इन नेताओं को नहीं चाहिए कि वो जो है ना इसमें जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए क्या सभी चाहिए। राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेताओं को नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, क्या ये बात सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, सभी को सुख चाहिए, सभी को आराम चाहिए, सभी को अच्छा जीवन चाहिए। हाँ, लेकिन आज का ये दुष्ट काम नहीं चलेगा कि आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं चलेगा कि हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है। भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का है, वो सही मायने में बराबर हो। बिल्कुल भारत में जो 55 कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं, वो सभी रद्द कर दिए जाएंगे। बिल्कुल यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आने वाली व्यवस्था बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बदलना तो है ही है, बदलना तो है। तो इसको जो है, यदि आप ये 4 सरल उपाय अपने आयोजन में जोड़ लें और यदि आप वीडियो को सुनाएं और यदि मान लो किसी को संकल्प लेने के बाद कुछ प्रश्न हैं, तो उसके प्रश्नों को जो है ना रिकॉर्ड करो जी जी जी। और उनको जो है ना उनका जवाब देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण जी। चलेगा चलेगा। और आप चाहें तो हम जहां पर आप हैं, हम जो है आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होके जो है हम लोग वहां पर जो है ना बड़े पर्दे पर भी दिखाई दे सकते हैं और जी, लोगों को हम वहाँ 10 या 15 मिनट के लिए एड्रेस भी कर सकते हैं, चलेगा चलेगा। है ना? जी जी जी। चलिए, तो एक बार अपना परिचय जरा विस्तार से दीजिए। हाँ, मैं गोविंद लोधी उन्नाव यूपी से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त मुंबई परमानेंट पालघर जिला नाला सुपारा रहता हूँ। और अपना विजन है, मोबाइल से रिचार्ज के द्वारा गांव-गांव लोगों को जोड़ता हूँ और हर मोबाइल के रिचार्ज में जो लोग आम आदमी करते हैं तो 200 में 7 रुपए की बचत भी होती है और इस बचत को हम गरीबी का मॉडल भी कन्वर्ट करते हैं कि भाई गांव-गांव जब जुड़ोगे तो ये समूह बनेगा और ये समूह सबके काम आएगा। देखो, सबसे पहले तो आज के राजनेताओं को बदलना होगा जो और हमारे हित में काम करना होगा, क्योंकि वो हमारे वोट से जीते हैं। नहीं आदरणीय, आप जिस बात को बार बार पकड़ रहे हो उसके लिए हमें हर गांव में एक साथी बनना होगा, बिजली के खंभे की तरह, और हम सबको उन तारों से बंधना होगा, यही रास्ता होगा। इसमें ज्ञान जो चाहे जितना इसमें फैला लें, आप चाहे जितना ज्ञान फैला लो, जब तक लोगों को सुविधा मॉडल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कलेक्टिव नहीं होता, सब भागते रहते लालच। देखिए, सुविधा का भी तरीका तो देखिए, उसके लिए एक ही रास्ते बनाने होंगे, सामूहिक भोजन, सामूहिक घर, सामूहिक सुविधाएं नहीं तो और सामूहिक देखिए जीवन में कहीं न कहीं लोगों को अपने आप देखिए वो चीजें जुड़ती चली जाती हैं। देखिए आपकी एक आइडियोलॉजी है, बहुत सारे लोग जो है वो गरीबों को भोजन करा रहे हैं, नहीं बहुत नहीं, सारे लोग वो बहुत मॉडल सारे कूड़े लोग का जो है मॉडल है। बेटी बचाओ बेटी का विवाह कर रहे हैं। ये तो मॉडल सारे कूड़े के मॉडल हैं। हर गांव में सामूहिक भोजन हो और कोई मेरी तेरी प्रॉपर्टी ना हो, तो ये सारे मॉडल गायब हो जाएंगे। देखो, मेरा ये कहना है कि सबको अपना अपना काम करने दो, सब धाराएं एक जगह जाके मिल जाएं, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार आदरणीय, वाले अद्भुत मैंने भारत वही की। तो बात कही कि हाँ, जब भारत में 7 लाख गांव हैं, हम सब मिलकर 7 लाख बन जाएं और हर गांव में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो क्या प्रॉब्लम? आपका जो भी कई धारा है वो मैं मान लूं और आपके घर में मोबाइल है वो रिचार्ज करते रहोगे, गांव-गांव जुड़ भी जाओगे और हमें पैसे नहीं चाहिए। गांव-गांव जब जुड़ोगे तो समूह में खाना खाओगे, समूह में रहोगे तो सामूहिक खेती तैयार हो जाएगी, सामूहिक व्यापार तैयार हो जाएगा, तो ये अलग-अलग वाला मॉडल ही गायब हो जाएगा बिल्कुल। और जन्म खाली लिया है, मृत्यु निश्चित है, तो बीच में जो जीवन मिला उसे सुंदर बनाना, यही मेरा लक्ष्य होगा। कुछ हाँ, लेकर जाना तो है नहीं धरती से। इससे बहुत भव्य भारत होगा, विश्व नहीं, गुरु भव्य भारत होगा। भारत हो देखो, चाहे जैसा भारत हो, मैं तो कहता हूँ देखिए, आप भव्य जो बात मानवता कर हो रहे जाए, हो, देखो पूरी मेरी बात, दुनिया एक हो जाए, पूरी दुनिया एक हो जाए, कोई बॉर्डर ना हो, ऐसे सुंदर जीवन का निर्माण हो जाए। वो अपने आप हो जाएगा। जब भारत अच्छा होगा तो उसको देख के दूसरे लोग भी कहेंगे हाँ ये तो अच्छी चीज है, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो आदरणीय, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मेरा कहाँ रहते नाम हैं आप? मैथिली शरण गुप्त है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ अच्छा अच्छा। और 7 साल
डीजीपी मध्य प्रदेश रहा हूँ, डीजीपी अच्छा, मध्य रेलवे प्रदेश रहा से हूँ, बिलोंग करते हैं। डीजीपी रेलवे रहा हूँ, डीजीपी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट एसडीआरएफ रहा हूँ, जी और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, जी जी। राइट। और इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी जो कि पंजीयन हो चुका है, जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है। श्रेष्ठ के अच्छा लिए एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, सबकी पार्टी है ये। श्रेष्ठ बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत पार्टी, सबकी पार्टी। और ये कोई भी पार्टी वाला काम नहीं करेगी, ये केवल चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को टिकट देने का काम करना है इसको। क्यों? नहीं, बेसिकली आप अभी एमपी में ही बिलोंग कर रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में रह रहे नहीं, मैं भोपाल में रहता हूँ। हैं? अच्छा, भोपाल में, चलेगा, बहुत बढ़िया। और बढ़िया है, और इसको हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। और भोपाल में भी हम लोग लोधी समाज से हैं, तो तमाम लोग इस तरह के जानते हैं, मगर मैं जाति वाति को मानता नहीं, सब छोड़ छाड़ दिया, ये सब पागलपन मैंने बंद कर दिया जीवन से। अब तो मेरा एक ही जीवन है, मानव बन के जन्मा हूँ, और कुछ लेकर जाना नहीं, सुंदर जीवन का निर्माण करते जाना और मर जाना है। ऐसी सोच बिल्कुल रहती है, बिंदास। सब लोग परम आनंद की प्राप्ति के साथ, ईश्वर की प्रार्थना के साथ मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैं तो उसकी बात भी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो भी टीम वर्क रहेगा, और जो भी मुंबई में लोग जुड़ते जाए, हमें बताते जाए, या हमको उनको भी जोड़ते जाए, इस तरह हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हाँ, जय जय हिंद, जय गुरुदेव, भारत। जय गुरुदेव।